पर अब प्रोग्राम में हम आज हुकूमत की जानिब से सैलाब के तनाजुर में नाफिज की जाने वाली ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी के मुमकिन असरात और उसके रोड मैप पर तफसीली बात करेंगे कि इमरजेंसी के तहत पॉलिसी क्या बननी चाहिए और इसके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए ताकि फ्लड रिलीफ के साथ साथ सैलाब मुतासरीन की बहाली और ज़रई रकबे को दोबारा काश्त करने के काबिल बनाने के साथ साथ क्लाइमेट रिजिलियंस पर कैसे काम किया जाए। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं और सहाफ़ी हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा डीपली और बड़ा ही तवील अरसे से काम कर रही हैं आफिया सलाम साहिबा, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट शकील अहमद रामे साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। आफिया साहिबा और शकील साहब, लेडीज़ फर्स्ट के उसको प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ऑफ कोर्स यू नो कि मैं लेडी की तरफ जाऊंगी पहले। तो आफिया साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो अब नेशनल इमरजेंसी का वर्ड यूज़ हो रहा है और इसको सिर्फ वर्ड के तौर पर हमें नहीं लेना चाहिए। जाहिर है गवर्नमेंट ने अगर ये वर्ड इंट्रोड्यूस कराया है इस सिचुएशन में, दैट मीन्स कि वो इस सारी सिचुएशन को एज एन इमरजेंसी अब ट्रीट करने जा रहे हैं। इज़ दिस इनफ? आपको लगता है कि जितना नुकसान हुआ है, जो फिगर कोट हो रहा है कि 25 लाख एकड़ जो है वो रकबा मुतासिर हुआ है, फसलें मुतासिर हुई हैं, सो इज़ दिस नेशनल इमरजेंसी गोइंग टू केटर टू दैट? जी बहुत शुक्रिया एक तो अपने प्रोग्राम में आने की दावत देने का। देखिए, मैंने भी आज ये बयान सुना है कि क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी, इसको आई विश अनपैक किया जाता कि क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी का हमारे जो करंट सिनारियो है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके साथ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को तो हम नहीं बदल सकते, हम कितनी भी इमरजेंसी लगा लें, हमने उसको उससे रिस्पॉन्सिव होना है। हमारा उसके हवाले से नेशनल अडेप्टेशन प्लान मौजूद है। नेशनल अडेप्टेशन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कितने वसाइल चाहिए उसकी मैपिंग हुई भी है। हमारा एक नेट कैट है, नेशनल हैजर्ड की सारी मैपिंग हो चुकी भी है कि कौन से इलाके ऐसे हैं जिनको आप हॉटस्पॉट कह सकते हैं, जहाँ हमें मसाइल का सामना क्लाइमेट चेंज की वजह से करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कौन से मसाइल हैं, जैसे हमारे राइजिंग हीट है, हमारे यहाँ डिजर्टिफिकेशन है, हमारे यहाँ ग्लेशियर्स का फटना है और हमारे यहाँ गैर मामूली बारिशों का उन इलाकों में भी होना जहाँ पे पहले आपके मानसून की बारिशें नहीं होती थी, और मानसून का जल्दी शुरू होना, आपके जो मौसम सरमा है उसका कम दौरानिया और बहार का तकरीबन गायब हो जाना। तो ये है वो क्लाइमेट चेंज के जो हमारे यहाँ फैक्टर्स हैं जिनको हम बिग टिकट आइटम कह सकते हैं। तो इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, कोई आप इमरजेंसी भी लगा दें, कुछ भी कर दें, हमने उसकी रिस्पांस पे काम करना है। हमने करना ये है कि अपने लोगों को उसके असरात से बचाने के लिए काम करना है। तो क्या ये क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी उस चीज़ पे कुछ काम करेगी, लेके जाएगी आगे? जो हमारे अडेप्टेशन प्लान्स बने हुए हैं, क्या इसको बिल्कुल जो उसका ग्रैनुलर चीज होती है कि आपने इसको लोकल अडेप्टेशन प्लान बनाने हैं, उसको बनाए बगैर हम ये जो मसाइल हैं उन पर काबू नहीं पा सकते। क्योंकि जो अभी हम सैलाब के दौरान तबाही देख रहे हैं उसमें क्लाइमेट चेंज का फैक्टर तो मोर देन नॉर्मल रेनफॉल है, बाकी तमाम तो ह्यूमन फैक्टर्स हैं। हमने आबी गुजरगाहों को ब्लॉक किया हुआ, हमने वहां पे बस्तियां बसाई, उससे जो नुकसानात हुए, हमारे खेत भी उसी इलाके में थे, फिर ब्रीचेस देनी पड़ी आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने के लिए, तो उससे जो नुकसानात हुए हैं वो तो ह्यूमन है जी, वो ह्यूमन है। तो आपकी सारी डिफॉरेस्टेशन की वजह से नीचे तक तबाही आई पानी के रेलों के जरिए, तो वो दरख्त तो क्लाइमेट चेंज ने नहीं काटे ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे साथ ही रहिए आफिया साहिबा, मुझे रामे साहब की तरफ भी जाने दीजिए। रामे साहब, जो आफिया साहिबा की अब भी आपने बात सुनी कि इमरजेंसी और नो इमरजेंसी हमारा रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि हम किस मोड में इस चीज़ को फाइट करने जा रहे हैं अब। और मुझे एक बयान याद आ रहा है फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, पिछले हफ्ते गालिबन उन्होंने किसी कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया था कि डोंट डिबेट वाइज एंड व्हाट, डिबेट हाउ एंड टेल अस हाउ। तो इज दिस द हाउ जो गवर्नमेंट रीच करने की कंक्लूजन कोशिश कर रही थी? आपको भी लगता है नेशनल इमरजेंसी इज द हाउ जो गवर्नमेंट चाह रही थी कि कंक्लूजन निकले और एक वे फॉरवर्ड निकले इस चीज़ को डील करने का? देखिए, आफिया ने तो एक्सप्लेन कर दिया कि अभी तक इस ऐलान को अनपैक होना है कि इस एमरजेंसी में क्या है। मुझे तो ये लगता है कि इसमें अभी जो होगा मेनली वो डहॉक होगा और रिलीफ के मतलब चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा में प्रॉब्लम पैदा होगा वो फूड सिक्योरिटी का होगा। एक तो फसलें तबाह हुई हैं, दूसरा जो घरों में लोगों ने अपनी गंदम रखी हुई थी या दूसरे खाने की चीज़ें, जिन इलाकों में सैलाब आया है और वहाँ पर जहाँ पर हमारे स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी वो भी पानी के साथ बह गई हैं, जहाँ चीज़ें वहाँ ख़राब हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो होनी है क्लाइमेट इमरजेंसी, तो ये क्लाइमेट और एग्रीकल्चर इमरजेंसी, ये बेसिकली जो फोकस होगी वो रिलीफ पैकेजेस पे होगी और लोगों की यानी कि इमीडिएटली रिहेबिलिटेशन।
अब आते हैं आपने फाइनेंस मिनिस्टर की बात की। देखें, उनको जो हाउ की तलाश है ना, वो उनको जो पाकिस्तान को भी तलाश है। अब देखें, हमारी जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है जो हमारी ज़रूरत है। हमारी जो ज़रूरत हमें डिक्टेट करती है कि अब हम क्लाइमेट चेंज को हाईली वर्नरेबल हैं, तो हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए अडाप्टेशन। मगर हमारी जो है कि वो हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो है मिटिगेशन। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, आप पाकिस्तान के सारे टॉप के जो थिंक टैंक्स हैं उनको उठा के देख लें, सबको आप पूछे आपको कितने कितने प्रोग्राम मिटिगेशन पे, कितने अडॉप्टेशन पे, उनकी आपको रोजाना पोस्ट मिलती होगी। वो सोलर पे काम कर रहे हैं, वो मिटिगेशन पे काम कर रहे हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। मगर उनसे जब कि ये पूछिए कि आपने जो पाकिस्तान की ज़रूरत है अडॉप्टेशन क्लाइमेट चेंज में, उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो आपको अभी भी वो लोग टीवी पे बैठे नजर आएंगे सब जगह पे जो पहले दूसरी बातें करते थे अब दूसरी बात कर रहे होंगे। हमारी पॉलिसी की डायरेक्शन सही होने की डायरेक्शन तो आप रामे साहब सही बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज में भी तो मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद तब्दीलियां आ जाती हैं ना। जिस तरह हम इंसेंटिवाइज करना चाह रहे थे, दुनिया इंसेंटिवाइज करना चाह रही है क्लीन एनर्जी को, हमने भी उसको शुरू में इंसेंटिवाइज किया, फिर लोग सोलर पैनल्स और सोलराइजेशन की तरफ चले गए, तो उल्टा इस साल सोलर पैनल्स पे टैक्स लग गया। नहीं है, ये हमारी इतनी जरूरत नहीं है, हमारी मिटिगेशन टॉप प्रायोरिटी नहीं है जो सोलर वगैरह। ये तो एक पॉलिसी ही गलत थी जो सोलर की लेके आए थे। आपने आईपीपीज को पे करना था, आप बेशक उसको पैसे बिजली लें या ना लें, आपने क्यों प्रमोट किया सोलर को? आप उसमें तो आपको टेक लेने का है ही नहीं था। वो कहते आप कर लें या ना लें, हमारे कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, आप क्यों सोलर लेके आए जब आपको इस चीज का पता था? फिर बिल बढ़े, गरीब आदमी मर गया सारे का सारा। यही मैं बात कह रहा हूँ, हमारी पॉलिसी ये सोलर और ये वाली जो चीजें हैं इन पे है मिटिगेशन, हमारी हो चाहिए अडॉप्टेशन। अच्छा, फ्लड आ रहा है, हमने कैसे उसको अडॉप्ट करना है? अब 2000 अगर गवर्नमेंट ने हो पे इंटरेस्टेड थी तो 2022 में जो फ्लड आया था, हमने बड़ी तबले बजाए कि 11 बिलियन की हमें मिल गई है, जो कमिटमेंट्स मिल गई है। क्या हमने उन 11 बिलियन के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया कि जिससे हम उन 11 बिलियन में से कुछ पैसे विदड्रॉ कर सकें? नहीं कर सके। तो ये वो चीज थी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी खुद पता होनी चाहिए थी कि अब ये हमने नहीं किया। अब दुनिया आपको मुफ्त में पैसे, दुनिया आपको देती है, प्रोजेक्ट बना के लाएं, हम फिर आपको पैसा देंगे। देखिए, हमने एक स्टडी की थी 2013 में, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था पाकिस्तान को हर साल 14 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत होगी अडॉप्टेशन प्रोग्राम के लिए। ये पॉलिसी क्यों स्टडी हुई थी कि 2011 में हमारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आई थी, और उसके बाद हमने कहा था कि हम बनाएंगे अपनी अडॉप्टेशन प्लान, और अडॉप्टेशन प्लान बना 2023 में जाके। एक चीज, दूसरा, अब पॉलिसी की सीरियसनेस देखिए। एक कमेटी बनी थी जो कि पीटीआई के दौर में बनी थी कि प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी, उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई पूरी पीटीआई की गवर्नमेंट में। टास्क फोर्स जो थी सिर्फ मैंने 1-2 मीटिंग हुई है अभी ये सारी जो अब तक पॉलिसीज आप सेट नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लें, आप इसको नहीं कर सकते टैकल। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टास्क उस जो कमेटी थी उसकी एक भी मीटिंग नहीं हो सकी उस दौर में। अच्छा आफिया साहब, अब चूंकि रामे साहब ने अडेप्टेशन की बात की है, इसी साल हमें ये बता दिया गया है कि अगले साल जो मानसून आएगा वो ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा सिवियर होगा और टाइम से पहले आ जाएगा और उसके स्पेल्स भी ज़्यादा होंगे। तो अब क्या जो इस साल की जो तबाही हमने देखी है, क्या इतनी हमें लर्निंग हो गई है और क्या हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है प्रिपेयर्डनेस की कि हम अगले साल जब उसमें एंटर कर रहे होंगे तो उससे पहले हमने पूरा साल लगा के तकरीबन तैयारी कर ली होगी? डू यू फील दैट? अच्छा, मैं क्विकली जो शकील ने बात की थोड़ी सी उसकी तस्दीक कर दूं। उस पूरे हुकूमत के दौरान ना वो अथॉरिटी कायम हुई थी, ना नेशनल क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनी थी, ये बाद में बनी। अच्छा, है कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, बनी नहीं उन पूरी उस रिजीम के अंदर ये नहीं। मैं उसका मेंबर था। आप जब रिकंस्ट्रक्ट हुई तब आप उसकी मेंबर बनी थी, उससे पहले मैं उसका मेंबर था जब मलिक अमीन असलम साहब थे मिनिस्टर थे। उसकी जो फर्स्ट नहीं, आप उसकी बात कर, मैं क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी की बात कर रही हूँ। वो अभी जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो वो उसके बाद बनी, और क्लाइमेट चेंज काउंसिल जो है वो रिकंस्टिट्यूट हुई है। हाँ, अच्छा, तो अब ये आप जो कह रही है ना कि डिड वी लर्न एनी लेसन, तो आप 22 को क्यों देखती हैं? क्या 10 के बाद हमने लेसन लर्न किए? पैटर्न तो वही है। आप ये कह रही हैं कि हमें पहले से पता है, तो पहले से तो हमें वेल इन एडवांस पता चलता है। अभी जिसको कह रहे हैं पहले से पता है, वो एक ट्रेंड को कह रहे हैं, वो एग्जैक्ट चीज नहीं बता पा रहे, क्योंकि उसकी फोरकास्ट आती है अप्रैल के अंदर। जो मेट डिपार्टमेंट को फोरकास्ट जो 2022 में भी अप्रैल में मिली थी, उसके बाद क्या बाकी तमाम इदारे आपको फाल नजर आए थे कि हमारे यहाँ 2022 के अंदर वो तबाही ना होती जो हुई?
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में कहीं जाके ये तमाम बारिशें और पानी ये सब आया था, तो अप्रैल के बाद फौरन तैयारी हो जानी चाहिए थी ना। इस साल भी आपका साउथ एशिया मॉनसून फोरकास्टिंग स्टेशन है वो अप्रैल के अंदर जारी कर देता है आपकी फोरकास्टिंग। तो ये अब लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमें पता है, तो हम हमें मसला है इन्फोर्समेंट का। हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन का नतीजा क्या है। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुई है, जिसका पहले हम जैसे लोग इल्जाम समझा जाता था कि लगा रहे हैं, अब वो सारी लकड़ी नीचे आके आपके दरियाओं में सामने आ गई ना, वो सामने आ गई, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब वो इल्जाम तराशी वाला तो मामला खत्म हो गया। अच्छा, अब क्या उसके लिए क्या हम कोई इन्फोर्समेंट करेंगे कि आइंदा ऐसे ना हो? क्या हम अपने जो आबी गुजरगाहें हैं उनको खाली करेंगे? तो मैं बार आई एम सिक ऑफ द साउंड ऑफ माई वॉइस कि मैं एक ही बात का हवाला देती हूँ कि सवात के इमेजेस जो 2010 में देखे, 12 में देखे, 22 में देखे, 20 में देखे, 22 में देखे और अभी 25 में देखे, आप उस विजुअल पे से आप डेट हटा दीजिए तो आपको पता चलेगा कब के हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शकील रामे साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, आप साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और इस वक्त जो पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी जो नाफिज करने के प्लान बने और जो ऐलानात हुए आज के दिन, उसको ज़रा डीकोड करने की कोशिश कर रहे थे हम कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है और इससे आगे होगा क्या। और आपने हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की बात सुनी